इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पर कौन सी अहम फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम कौन सी फैक्टर्स को देखते हैं, कौन सी डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी ममालिक होते हैं वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट का, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, एक स्ट्रेटिजिक इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। और ये ममालिक जितनी भी डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इस इन्वायरमेंट को देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ये है कि वहाँ पर जियोग्राफिकल एक पर्टिकुलर लोकेशन में वहाँ पर मिलिट्री हालात किस तरह हैं, मिलिट्री स्ट्रेटिजिक हालात किस तरह है, पॉलिटिकल हालात किस तरह है, इन सारी चीज़ों को वो देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके साथ ये है कि चूँकि एक पर्टिकुलर रीजन के लोग जो हैं उस रीजन की उस रीजन की सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट पर और सारी चीज़ों पर ये डिपेंडेंट होते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज़ को भी देखते हैं, अपने रिसोर्सेज़ को भी देखते हैं, पॉलिटिकल रिसोर्सेज़ को भी देखते हैं, सारी चीज़ों को देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसके साथ ये है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का लोगों की ज़हनों पर, लोगों की सोच पर और पॉलिटिकल कल्चर पर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी वजह से हम सारी चीज़ों को देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं, या डिसीजन मेकर्स जो है इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है ये नेशनल कल्चर या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी इन्फ्लुएंस होती है। नेशनल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये वो कल्चरल आइडेंटिटी है एक नेशन की, जो कि मतलब ऑफ अ नेशन एक्यूमुलेटेड इन द लॉन्ग प्रोडक्शन एंड लाइफ। मतलब ये है कि ये नेशनल करेक्टर या नेशनल कल्चरल करेक्टर वो करेक्टर हैं या वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम थ्रू आउट हिस्टोरिकली थ्रू आउट हम बनाते हैं या रियासत की तरफ से बनाई जाती हैं। तो वो कल्चरल आइडेंटिटी को, उस कल्चर को, पॉलिटिकल कल्चर को, उस सोच को, इन सारी चीज़ों को डिसीजन मेकर्स जो है वो देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट आल्सो कैन बी कॉल्ड द नेशनल करेक्टर ऑफ अ कंट्री। मतलब ये है कि ऑब्वियसली जितने भी ममालिक होते हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर सोच की बुनियाद पर आगे चलते हैं, वो एक पर्टिकुलर सोच को डेवलप करते हैं, एक पर्टिकुलर सोच को क्रिएट करते हैं, और उस सोच को बाद में डिसीजन मेकर्स जो है ये देखते हैं और आगे चल कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिलीजन पर फोकस की जाती है, तो रिलीजियस आइडेंटिटी को, जो कि एक रिलीजियस नेशनल आइडेंटिटी बनाई जाती है या बनाई गई है रियासत की तरफ से, इस रिलीजियस आइडेंटिटी को बाद में डिसीजन मेकर्स देख के डिसीजन करते हैं और वो डिसाइड करते हैं। दिस स्टेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड हैज़ अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ कंट्री। और ऑब्वियसली इन नेशनल करेक्टर का, या जो कि आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का या आइडियोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन का डिसीजन मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। thirdly ये है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से भी असरअंदाज होती हैं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है इसके ज़रिए से जिस तरह हम नेशनल करेक्टर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोंग जो है वो इस तरह सोचते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट process of civilization and empirical beliefs form based of them on them have a deep connection। मतलब ये है कि वो बिलीव्स और वो सिविलाइजेशनल चीज़ें जो हम क्रिएट करते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, हम एक्सपीरियंस से या एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से, मतलब ये है कि हिस्टोरिकली जो चीज़ें हम बनाते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों को, या हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो इसके लिए हम कंपेन करते हैं, इसके लिए हम ग्राउंड बनाते हैं। और हिस्टोरिकली जो जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, चूँकि उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों में प्रोपेगेशन करते हैं, और अगर बाद में हम पॉलिसी स्ट्रीम को तब्दील करते हैं, पॉलिसीज़ को तब्दील करते हैं, तो ऑब्वियसली हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो हम लोगों को देते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम बाद में पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी चेंजेस जो है हम ये लाते हैं। द हाईली सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली डिजास्टर लेसन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इन शेपिंग द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ कंट्री। या ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल इस तरह के इवेंट्स हो जिससे लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा असरात हो,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर वॉर में हिस्सा लेते हैं, तो बाद में जब आप वॉर में हिस्सा लेने का फ़ैसला करते हैं, तो इस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देखते हैं, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगर नेगेटिव असरात हों सोसाइटी पर, लोगों पर, तो आप नहीं नहीं डिसाइड कर सकते कि आप एक दूसरी वार में हिस्सा लें। और ऑब्वियसली अगर आपके पॉजिटिव असरात हो तो लोग जो है आपको वेलकम करते हैं कि आप मतलब आप आसानी से वॉर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि लास्ट में हम जो पॉलिसी एडवोकेट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं, उनसे भी हम इनपुट लेते हैं। उनको भी हम देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। थिंक टैंक हम फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि ये वो स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रैटेजिक चीज़ों में वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, या पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, या डिप्लोमेटिक चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो हम इन उनसे भी इनपुट लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। For example, we refer expert scholar in policy research organization a think tank here, and its role is in the decision making process mainly demonstrated as well. For example, expert scholars can conduct special investigations regarding major decision making issues with other decision making support groups and provide objective and accurate policy consultation reports. For example, experts क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर वो रिसर्च करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर, डाटा की बुनियाद पर पॉलिसी कंसल्टेशंस देते हैं और वो रिपोर्ट्स देते हैं, और रिपोर्ट्स को देख के हम बाद में डिसीजन मेकिंग करते हैं, चीज़ें डिसाइड करते हैं। दे कैन यूज़ देयर ओन एक्सपर्टाइज एंड पार्टिसिपेट इन द ड्राफ्टिंग ऑफ मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। या ये भी हो सकता है कि उन एक्सपर्ट्स को, उन स्कॉलर्स को हम जो हम मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ड्राफ्ट करते हैं, उनके ज़रिए से हम डिसीजन मेकिंग के ये पॉलिसी ड्राफ्ट जो है ये भी हम तैयार कर सकते हैं। दे कैन कंडक्ट प्रोफेशनल रिसर्च एंड इवोल्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी। या ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पॉलिसी को अडॉप्ट की जाती है तो इसके असरात बाद में क्या हो सकते हैं।